आंध्र प्रदेश में सड़क हादसात को कम करने और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट और खेल के वजीर मंडिपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने आज असेंबली में आंध्र प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन तरमीमी बिल 2026 पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त लाइफ टाइम टैक्स अदा करने वाली गाड़ियों पर 10% रोड सेफ्टी सेस लगाया जाएगा और उन्होंने कहा कि फंड्स रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, ब्लैक स्पॉट की बेहतरी और हादसात में कमी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। I request to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Motor Vehicle Taxation Amendment Bill 2026. మంత్రి గారి ప్రతిపాదన సభా సమక్షంలో ఉంది. ఇప్పుడు విషయం ఆంధ్రప్రదేశ్ మోటారు వాహనముల పన్ను విధింపు బిల్లు 2026ను ప్రవేశపెట్టడం. ఈ ప్రతిపాదనకు సుముఖంగా ఉన్నవారు అవును అనండి, వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు కాదు అనండి. అవునన్నారు, అవునన్నారు, అందరూ అవునన్నారు. కావున ప్రతిపాదన ఆమోదించడమైనది. ఈ బిల్లు సభలో ప్రవేశపెట్టబడింది. సార్, ఈ చట్టం ఆంధ్రప్రదేశ్ మోటార్ వాహనాల పన్ను విధింపు సవరణ చట్టం 2026 అని పేర్కొనవచ్చు. ఇది 2026 జనవరి 13 మరియు అప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్టు భావించవలను. ముఖ్యంగా రహదారి భద్రత కోసం విధించే రహదారి భద్రతా సెస్సు అని అంటారు సార్. దీన్ని చెల్లించవలసిన జీవిత పన్నులు అంటే లైఫ్ ట్యాక్స్లు 10%గా ఇది పేర్కొనబడింది. అలాగే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం సార్, ఈ సమస్యను స్థిరమైన రీతిలో పరిష్కరించుటకు నిరంతర రహదారి నిర్వహణ, ఇంజనీరింగ్ దిద్దుబాటు, బ్లాక్ స్పాట్లు మెరుగుదల మరియు రహదారి భద్రత మౌలిక సదుపాయాల కొరకు ఆర్థిక వనరులు అత్యవసర అవసరాల కొరకు ఉపయోగించుకోబడుతుంది. आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास जारी है और आज इजलास के दौरान वजीर गोटिपति रवि कुमार ने विजयनगरम के वेणुगोपालपुरम में सब स्टेशन की तामीर पर रुकन आदित्य विजय लक्ष्मी गजपति राजू के पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन की तामीर दोबारा टेंडर के अमल में है। इन्होंने कहा कि हम सब स्टेशन की तामीर को तेज करने के लिए मुनासिब इक़दामात कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि हम मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए मुतालिका महकमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वेणुगोपालपुरम सब स्टेशन की तामीर मार्च 2027 तक मुकम्मल हो जाएगी। విజయనగరం జిల్లాలోని వేణుగోపాలపురం ప్రతిపాదిత 220/132/33 kV ఆటోమేటిక్ సబ్స్టేషన్ నిర్మాణం రీటెండరింగ్ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం పురోగతిలో ఉంది సార్. బి క్వశ్చన్ కి సమాధానం, టెండర్ ప్రక్రియను మరియు తదుపరి పనుల అమలును వేగవంతం చేయడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నాము మరియు ప్రాజెక్టును సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి సంబంధిత విభాగాలతో సమన్వయం చేసుకోవడం వంటివి ఉన్నాయి సార్. మూడో ప్రశ్న సమాధానం, ఈ ప్రాజెక్టు మార్చి 2027 నాటికి। आंध्र प्रदेश के वजीर इत्तलात के पार्था सारथी ने कहा कि उनकी हुकूमत सहाफ़ियों के तई मुस्बत है और मुख्तलिफ मौक़े पर वो अज़ला में सहाफ़ी अंजुमनों के कायदीन की तरफ से उनकी तवज्जो में लाए गए मसाइल पर तबादला ख्याल करते हैं और उन्हें वज़ीर आला की तवज्जो भी दिलाते हैं। वज़ीर मौसूफ़ ने आंध्र प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और आंध्र प्रदेश ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। महात्मा गांधी रोड राघवैया पार्क सेंटर से शुरू होने वाली इस रैली में रियासत भर के तमाम अजला से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तयक़ुन दिया कि वो तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सहाफ़ियों के तमाम अहम मसाइल पर वज़ीर आला से बात करेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। जनसेना पार्टी के सरबरा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की जानिब से पार्टी की रुकनीत के साथ जिन सैनिकों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के मकसद से एक खुसूसी तहरीक शुरू की गई है, उसके एक हिस्से के तौर पर ख़वातीन और नौजवानों को जनसेना पार्टी की तरफ राग़िब करने और जनसेना पार्टी में रुकनीत हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसेना पार्टी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। रायलसीमा के शरीक कन्वीनर और मदनापल्ले हलक़े के इंचार्ज रामदास चौधरी, चित्तौर के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और दीगर ने आज एक प्रोग्राम के दौरान तफसीलात का इंकशाफ किया। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనసేన పార్టీలో నూతన సభ్యులు చేరుటకు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు
నెక్స్ట్ మంత్ 26వ తారీఖు నుంచి ఈ నెల మార్చి 10వ తారీఖు వరకు సభ్యత్వ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసినారు. ఈ సభ్యత్వ కార్యక్రమంలో మదన్పల్లి ఇన్ఛార్జ్ మరియు రాయలసీమ కో కన్వీనర్ బంగారు రామదాస్ అన్న ఆధ్వర్యంలో మదన్పల్లిలో మార్కెట్ యార్డ్ ముందర కదిర్ రోడ్ లో అంటే చేనేత వర్గాలు మొత్తం చేనేత కుటుంబాలు రైతులు చేనేత కుటుంబాలు ఉన్నాయి. कांग्रेस के उम्मीदवार क्रिस्टोफर तिलक ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। याद रहे कि राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख आज रही और पर्चे नामजदगी दाखिल करने के वक्त तमिलनाडु कांग्रेस के कई अहम कायदीन के अलावा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन भी मौजूद थे। क्रिस्टोफर तिलक मणिपुरी, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के AICC इंचार्ज भी हैं और उन्होंने यूथ विंग और दीगर ओहदों पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। वो इससे कबल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इंचार्ज के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तिलक हॉकी के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। वो लोकसभा में कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के करीबी साथी हैं। इस मौके पर रुकने असेंबली सबिता इंद्रा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत कल अपना सालाना बजट पेश करेगी और इसके लिए जहां एक जानिब हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं तो वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के चाहने वालों ने मैसूर में चीफ मिनिस्टर की रंगोली तस्वीर बनाई है। सिद्धरामैया के चाहने वालों ने कहा है कि उन्हें आने वाले बजट और चीफ मिनिस्टर से बहुत सी तवक्कुआत हैं और वो अपनी खुशी को इस तस्वीर के जरिए जाहिर करना चाहते हैं। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಏನು ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ। ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್। ಈ ವರ್ಷನೂ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಟಗರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ವು। ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದಾಗ ಕುರಿನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋ ಮುಖೇನ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೇತನ್ ರಾಜ್ ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖೇನ तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एम उदयनिधि स्टालिन ने साबिक चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि और कारंथाई तमिल संगम कॉलेज के साबिक सेक्रेटरी एस रामनाथन के मुजस्समों की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि करुणानिधि और रामनाथन की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इन दोनों अजीम शख्सियतों की खिदमत को खिरात पेश करने के मकसद से उनके मुजस्समों की नकाब कुशाई अंजाम दी है। तमिलनाडु डीएमके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तिरुचि सिवा ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वजीर आला और डीएमके सदर एम के स्टालिन और पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। डीएमके की जानिब से तिरुचि सिवा की नामजदगी को पार्टी के अंदर एक अहम फैसला करार दिया जा रहा है। तेलंगाना के साबिक गवर्नर और तमिलनाडु कांग्रेस के सीनियर लीडर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बिहार की सूरत हाल पर कांग्रेस की जानिब से किए गए रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया है। तमिलिसाई ने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, इसलिए यहां की बात क्यों की जा रही है। इन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिहार की आवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है, इसलिए इसे बिहार के बारे में बात करने का हक नहीं है। தமிழ்நாட்டை பத்தி பேசும்போது நீ மணிப்பூரை பாரு, உத்தரப்பிரதேசத்தை பாரு, பீகாரை பாரு. தமிழ்நாட்டில் நாங்க வலிமையான கூட்டணி அமைச்சிருக்கிறோம். பீகாருக்கு பாலிடிக்ஸ் பீகாருக்கு, தமிழ்நாட்டில் அவங்க அவர் விருப்பப்பட்டு இதான் செஞ்சாலும் விருப்பத்தை எதிர்ப்பாலும் மத்திய அரசு செய்யாது. அதனால எல்லாமே விருப்பத்திற்கிணங்கி செய்யறது, எதுவும் அழுத்தத்துல செய்யல.
ஆனா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல அப்படி பார்த்தா நீங்க ஒரே காலையிலிருந்து எப்படி காங்கிரஸை இணைய வச்சாங்கன்றது ஒரு பெரிய சாதனையா. எப்படி இணைய வைத்தார்கள், யார் இணைய வைத்தார்கள், எப்படி இணைய வைத்தார்கள், திரை மறைவிற்கு பின்னால் யார் வேலை செய்தார்கள், திரைக்கு முன்னால் யார் வேலை செய்தார். ஒரு கூட்டணிக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை உங்களுக்கு. இந்த நாட்டையே நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய பாரத